हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में ना हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो कोई भी काम करें उससे हमें सम्मान की प्राप्ति हो, यानी लोग हमारी रिस्पेक्ट करें उन चीजों के पीछे। लेकिन हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी हम छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से जो है हम अपने सम्मान को उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते या लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो बेहतर है कि अगर हम उन छोटी-छोटी चीज़ों का अपने जीवन में ध्यान रखें, तो हम जितनी रिस्पेक्ट पाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट हम जो है अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो जो सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम दूसरों को जब भी कभी बुलाते हैं, तो हमें उन्हें नाम से बुलाना चाहिए। है ना? रिस्पेक्ट वाले तरीके से बुलाना चाहिए। क्योंकि नाम जो होता है ना, वो हर व्यक्ति अपने नाम से बहुत अटैच होता है। तो अगर आप उसे नाम से बुलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करता है और उसे एक अच्छी वाइब आती है जिससे वो आपकी जो है और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है और हमें लगता है कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, जो सामने वाला ने हमारी बात सुन ली, समझ ली और हमने उसे समझा दी तो ठीक है। लेकिन जब आप नाम से बुलाते हैं ना तो उसे स्पेशल फील होता है। उसे लगता है कि इसका मतलब आपको उसका नाम याद है और आप उसे उसी सम्मान के साथ बुला रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो है कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कभी दूसरे से बात करें तो उसको नाम से संबोधित करें ताकि उसको स्पेशल फील हो और ये एक कॉन्फिडेंस आए कि आप उसका नाम जानते हैं और आप उसी नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं। है ना? दूसरी बात ये है कि जब भी आप कभी दूसरे से बात करते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसकी बातों को ज़्यादा सुनें और अपनी बात कम बोलें। कई बार आप देखते होंगे कि आप किसी के यहाँ जाओ, किसी से बात करो, वो अपनी बातें इतनी ज़्यादा हावी कर देता है कि उसके आगे आप अपनी बात रख ही नहीं पाते। तो ऐसे में बेहतर ये है कि जब कभी सामने वाला बोल रहा है, तो आप उसकी बात सुने अच्छे से, लेकिन अपनी बातें जो हैं वो थोड़ी कम करें। नहीं तो कई बार आप देखो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जहाँ पे हर कोई सिर्फ अपनी-अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहा होता है और वास्तव में जो है किसी भी एक पर्सन की बात जो है वो ढंग से ना तो सुनाई देती है और ना ही समझ आती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ पे भी ऐसा माहौल लगता है तो वहाँ पे आप अपनी बात जो है वो थोड़ा-सा कम करें और दूसरे की बात पर ध्यान ज़्यादा दें। उसके बारे में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको किसी बात के बारे में पता नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो बेहतर हो कि आप उस बारे में बात ना करें। गलत जो है इन्फॉर्मेशन किसी को दें या उसके सामने कोई चीज़ ऐसी बोल दें, जो एक्चुअली वहाँ पे हो बात हो ही नहीं रही है, तो वो चीज़ जो है वो आपको शर्मिंदगी दे सकती है कई बार। तो बेहतर ये है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उन चीज़ों को चुपचाप बैठकर सुने, उस बारे में कोई बातचीत ना करें, अपनी तरफ से कोई व्यू ना रखें, है ना? उसके बाद जो चीज़ है कि हम लोग की आदत होती है कि लोग कई बार ना रिएक्ट कर देते हैं तुरंत से, है ना? किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो, किसी में कोई कमी दिख जाती है हमें, लोग वहीं सबके सामने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अपना कोई फैमिली मेंबर हो या कोई एम्प्लॉयी हो। तो इस आदत को आपको सुधारना चाहिए कि अगर आपको किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना है, बेहतर हो आप अकेले में जाकर उसको पूरी बात समझाएँ, डाँटें या जैसे भी आपको रिएक्ट करना है करें, लेकिन कभी भी खुलेआम सबके सामने आप किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार किसी के साथ ना करें, है ना? और अगर आपको तारीफ़ करनी है किसी की, तो वो बेहतर हो कि आप सबके सामने करें ताकि सामने वाले को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और आपके लिए वो पॉज़िटिव सोचे और आपके लिए वो पॉज़िटिव काम करे। तो लोग अक्सर उल्टा कर देते हैं कि अकेले में जो है तारीफ कर देंगे और सबके सामने डाँट देंगे, जबकि होना उल्टा चाहिए कि डाँटना आपको अकेले में चाहिए और आपको तारीफ सबके सामने करनी चाहिए ताकि उसको अपने काम के लिए मोटिवेशन मिल सके। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके अंदर कोई विश्वास दिखा रहा है और विश्वास के साथ उसने आपसे अपनी कोई भी बात शेयर की, तो आप उसके विश्वास को कभी टूटने ना दें। यानी अगर किसी ने विश्वास के साथ आपके साथ कोई बात शेयर की है, आपको कोई बात बताई है, तो आप उस बात को अपने तक ही रखें, बल्कि दूसरे के सामने किसी भी तरीके से ना आने दें, ताकि दूसरे को हर्ट हो या उसको जब पता चले तो उसे उन चीज़ों को लेकर तकलीफ फ़ील हो, है ना?
उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई बार ना लोग जैसे शादी-ब्याह वगैरह में जाते हैं ना, तो या मतलब किसी भी फंक्शन में, गैदरिंग में जाते हैं, तो हर एक किसी को ना अपने खाने की जल्दी ज़्यादा रहती है। बेहतर हो कि अगर आप मैच्योरिटी से व्यवहार करें, तो आप दूसरों को मौका दें। अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हैं वहाँ पर या बच्चे मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें कि वो लोग पहले खाएँ। तो उन लोगों के ऊपर अगर आप फ़ोकस करेंगे, तो आपको बच्चे भी बहुत प्यार करेंगे और जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी इस बात का एहसास रहेगा कि आपने उनका ध्यान रखा, उनको रिस्पेक्ट दी, तो उनका आशीर्वाद भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ देखने और सुनने में बहुत ही छोटी है, बट कहीं न कहीं अगर आप अपने व्यवहार में ये चीज़ लाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो है अगर आप से कोई अपनी बात करने आया है, तो कई लोगों की आदत होती है कि सामने वाला बेचारा आपसे अपनी कोई बात कहने के लिए खड़ा है और आप अपना ध्यान पूरा फ़ोन में लगाए हुए हैं। और आप ऐसे सोचते हैं कि ठीक है आपका ध्यान फ़ोन में, आप सुन तो रहे हैं, कोई भी बोल देगा। लेकिन हर कोई उस कंडीशन में आपसे बात करने की स्थिति में नहीं होता है और ना ही कई बार वो खुलकर अपनी पूरी बात फिर बताता भी नहीं है। जब उसके अंदर ये एहसास होता है, चाहे वो आपकी वाइफ़ हो, आपके बच्चे हों या आपके पेरेंट्स हों या फिर बाहर आपके एम्प्लॉइज़ हों, सभी के साथ ये स्थिति होती है कि जब आप इमोशनली किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और आप सिर्फ़ अपने काम में मशगूल हैं, आप पूरा ध्यान जो है आपका मोबाइल पर है, तो ऐसे में वो लोग इग्नोर फ़ील करते हैं और अगली बार वो अपनी बात आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। और बाद में आपको कुछ टाइम बाद ये एहसास होता है कि लोगों ने आपसे चीज़ें शेयर करना ही बंद कर दिया है, लेकिन इसमें जो है उनकी नहीं बल्कि आपकी गलती है क्योंकि जब वो आपके पास इस चीज़ के लिए आते हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी कोई आपके पास आए अपनी कोई बात कहने के लिए, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या कोई बाहर का पर्सन, लेकिन आपको उसकी बात पूरे ध्यान से सुननी चाहिए और उसी के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स कर देना चाहिए। उसके बाद जो एक चीज़ आती है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कि आदमी बात आपसे कर रहा है और आप इधर-उधर, इधर-उधर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। क्योंकि ये चीज़ जो है वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा जो है खराब फ़ील करवाती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बात की यानी दूसरे की बात की जो है आपकी नज़र में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इसलिए आप जो है अपना ध्यान इधर-उधर बटाए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती है। अगर आपको कि आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं ना तो आपको अ, आँखों से आँखें मिलाकर और पूरे प्रॉपर उसकी बात पे फ़ोकस करते हुए जो है उसकी बात को सुनना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को भी ज़ाहिर करती है। अगर आप इधर-उधर इग्नोर करके बातें करते हैं ना, किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि आपके अंदर शायद कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है जहाँ पे आप आँखों से आँखें मिला के बात कर सकें। तो अगर आपको किसी के साथ बात करनी है तो कॉन्फिडेंटली बात करिए ताकि दूसरों को खराब फ़ील ना हो और आप खुद में भी अपने आप को वीक फ़ील ना करें। जो एक बात है वो ये है कि जो भी आपके अपने हैं, उनकी जो छोटी-छोटी तारीखें होती हैं यानी स्पेशल डेट्स जो होती हैं उनकी लाइफ़ की, आप उनको हमेशा याद रखें। है ना? अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप अपने कंप्यूटर में रखें, आप अपने मोबाइल में फ़ीड करके रखें या फिर आप अपने नोटबुक में कहीं पर डायरी में रखें, लेकिन आप ऐसी डेट्स को हमेशा याद रखें। क्योंकि ये जो चीज़ होती है कि आप उनके बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कोई भी स्पेशल डे है, अगर आप उसे याद रखते हैं, उन्हें विश करते हैं या आप उनको कोई गिफ्ट देते हैं या किसी भी तरीके से आप अपनी खुशी ज़ाहिर करते हैं या प्यार ज़ाहिर करते हैं, तो उन लोगों को वो चीज़ बहुत स्पेशल फ़ील होती है। सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे से जुड़ के नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सामने वाला भी हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देने के लिए रेडी रहता है और उसको एक अच्छी वाइब आती है जहाँ पर उसको एक अपनापन फ़ील होता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के जो भी अपने क्लोज़ वन्स हैं, उनके जो स्पेशल डेज़ होते हैं, उन पर आप ध्यान दें अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आप कहीं पर नोट कर लें और उनको नोटिस करते रहें और जब भी समय आए तो आप उनको उसके लिए शुभकामनाएँ दें। उसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पंक्चुअल रहना है ना?
मतलब कई बार जो है लोग ऐसे सोचते हैं, अरे ठीक है लोग तो लेट ही आते हैं, मतलब सामने वाले जो भी प्रोग्राम कर रहा है, जो भी जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उसकी भी अपने समय की वैल्यू है। तो आप जो सब कर रहे हैं वो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो करना इम्पोर्टेंट है जिससे आप अपने साथ साथ सामने वाले के समय की भी वैल्यू रखें, क्योंकि उससे जो है उसको खुशी भी होगी और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप पंक्चुअल रहते हैं ना हमेशा, तो सामने वाले लोग भी इस बात की रिस्पेक्ट रखते हैं कि ये सामने वाला बंदा जो है वो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है, और वो आगे से इस चीजों का ध्यान भी रखते हैं। अगर एक आध बार किसी ने लापरवाही की भी तो अगली बार से वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आपको हमेशा जो है ना पंक्चुअल होना चाहिए, बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं कि आपने किसी को बोला हम 6 बजे आएंगे और आप 9 बजे जा रहे हैं दूसरे के घर। अरे जो दूसरा 6 बजे के हिसाब से बैठा है वो तो 6 से 9 तक आपका सिर्फ वेट ही कर रहा है ना, तो उसका तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए आपको सामने वाले के समय की भी वैल्यू रखनी चाहिए, है ना? जो भी आपने उसको प्रॉमिस किया है उसको आप पूरा करें। दूसरी बात, काम को लेकर भी अगर आपने किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है कि आप उसे कल काम पूरा करके देंगे या परसों देंगे, या जिस तरीके से भी, चाहे वो प्रोफेशन में हो या अपने पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं कि किस समय पे कौन सा काम आप पूरा करके देंगे, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए और उन कामों को समय से पूरा करके देना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है वो आपकी रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। आपको अपनी फ्रेंड और फैमिली के जो लोग हैं उनके प्रति जो है आपको लॉयल रहना चाहिए हमेशा, जो है ईमानदारी बरते रिश्तों में, क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे करके जो आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी जो वैल्यू है, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आप लॉयल रहते हैं, दूसरे के रिश्तों की, दूसरे के भावनाओं की कदर करते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाला भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस और वैल्यू देना शुरू कर देता है, और वो भी आपको उतना ही महत्व देता है ना? लेकिन अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे तो कुछ टाइम हो सकता है लोग इग्नोर करें, लेकिन उसके बाद फिर लोगों का मन जो है वो खराब हो जाता है और वो लोग आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में उन अपनों को शामिल रखना है, जिनको कि आपको कभी जरूरत पड़े इमोशनली या फिजिकली, तो वो लोग आपके आसपास रहें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी उन लोगों को उतना ही सम्मान, उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है फील कराएं, है ना? हाँ, और कई लोगों में एक हैबिट होती है कि अगर कोई भी जो है उनके घर आए, तो वो ना कोई काम निकाल के जो है वो ये जताने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो तो बहुत ही बिजी पर्सनैलिटी है। तो ये जो आदत होती है ना, वो आपके इम्प्रेशन को खराब करती है, क्योंकि आप को अगर अंदाजा है कि भाई शाम को हमारे यहाँ किसी गेस्ट को आना है या कल हमारे यहाँ किसी गेस्ट को आना है, तो कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपना काम या तो पहले फिनिश कर लें, या फिर अपने बाद के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास बाद में इतना समय बचेगा कि आप कर पाएंगे, तो आप बाद में कर लें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे ही उनके यहाँ कोई आके बैठेगा वो अपना काम निकाल के और अपना जो है फैलारा पूरा बना के बैठ जाते हैं, और ये महसूस कराते हैं कि जैसे वो तो बहुत बिजी पर्सनैलिटी है और जो सामने वाला आया है वो तो एकदम फालतू है, उसके पास तो समय ही समय है। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि सामने वाले के इमोशन भी जो है वो वेस्ट ना जाए या उसको बहुत ज्यादा खराब फील ना हो। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखें, तो जितना सम्मान हमें नॉर्मली मिलता है, हम उससे भी ज़्यादा सम्मान के पात्र बन जाते हैं अपनी आदतों की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से। तो ये जो है चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए और अपनी सम्मान की जो है हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यानी अपनी रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा लोगों की नज़रों में बनी रहे, ऐसे प्रयास करने चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।